और इस वक्त टी राघवन कोलंबो से हमारे साथ जुड़े हुए। राघवन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। पहले तो आप गोटाबाया राजपक्षे के बारे में जानकारी दें। इस वक्त वो कहां पर है, उनकी अगली रणनीति क्या है? जी देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट माले से हमें मिल रहा है। वहाँ पर चार्टर फ्लाइट जो है वो लैंड कर गया और कुछ देर में वहाँ से वो सिंगापुर उड़ान भरने वाले हैं। इस बात की कंफर्म सूचना यहाँ कोलंबो में दी जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सिंगापुर पहुँचने के बाद वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जैसा स्पीकर ने पहले कहा था कि वो 13 जुलाई यानी कल इस्तीफे का ऐलान करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए स्पीकर ऑफिस से एक बड़ा अपडेट हमें ये मिल रहा है कि स्पीकर अब लीगल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेटर के जरिए रणिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद का कार्यभार सौंप दिया है। तो ही हैज ऑलरेडी वेकेटेड हिज पोस्ट। ये लीगल टर्म यहाँ पर यूज की जा सकती है अगर गोटाबाया राजपक्षे जल्द ही इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि सिंगापुर जाने के बाद इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बात जो प्रोटेस्टर्स की हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कल से कि अगर रणिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से नहीं हटते हैं तो वो संसद की तरफ मार्च करेंगे। फिलहाल जहां हम मौजूद हैं, ये संसद का एक दूसरा एंट्रेंस है। आप देखिए किस तरह से इसको पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। एक परमानेंट बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह से प्रोटेस्टर्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सके। यहाँ पर आप अगर बोर्ड के जरिए देखेंगे तो देखिए पार्लियामेंट रोड यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्लियामेंट रोड, ये रास्ता जो है सीधे पार्लियामेंट की तरफ लीड करता है। ये बैक एंट्रेंस है जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होता है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया। इससे पहले हमने देखा कि जो कोलंबो की सड़कें हैं वहाँ पर आर्म्ड व्हीकल का मूवमेंट लगातार हो रहा है। और इसके अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर भी कम से कम 6 टैंक्स हमने अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखे थे और हमने एक रिपोर्ट भी उस पर तैयार की है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से पूरे कोलंबो को अब यहाँ पर सेना के हवाले किया जा रहा है ताकि अगर पार्लियामेंट की तरफ कोई मार्च होता है प्रोटेस्टर्स का तो उसे कर्ब किया जा सके। तो आपने देखा किस तरह से राघवन ने हमें सारी डिटेल दी कि इस वक्त वहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। उसकी वजह क्या है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके ऊपर धावा बोला गया था, वहां पर झड़प भी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति घायल होता है जिसकी मौत हो गई है। और इसको मद्देनजर रखते हुए आज जो पार्लियामेंट कूच करने की ऐलान किया गया था प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसके मद्देनजर ही इस वक्त टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है। श्रीलंका की संसद के बाहर सुरक्षा की एक और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर देखिए ये पार्लियामेंट रोड है, यहाँ से संसद भवन जाया जाता है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सेना के आर्म्ड टैंक है उन्हें यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, जिसमें जवान जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर करीब हमने 6 टैंक्स ऐसे देखे जो पार्लियामेंट की तरफ अब मूव कर रहे हैं। 2 लेयर्स में सुरक्षा बांटी गई है। आप देख सकते हैं आम जवान जो हैं श्रीलंकन आर्मी के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो पहला बैरिकेड है उसके पास श्रीलंकन पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस आशंका के साथ कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट में चढ़ाई कर सकते हैं, उस लिहाज से इस पूरी पार्लियामेंट को अभी एक कैंटोनमेंट छावनी में बदला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर उसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। बहुत विचित्र तस्वीरें हैं। कोलंबो के शहर में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने के बाद इस पूरे इलाके में जो पार्लियामेंट का एरिया है उसे पूरी तरह से यहाँ पर सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और पहले से इस बात के आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट प्रदर्शन पार्लियामेंट के बाहर अलाउ नहीं किया जाएगा। लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं की ये मांग है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हें इस्तीफा देना होगा। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर और एक्टिंग प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया के इस्तीफे की भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनके मांग के अनुरूप ये राजनेता इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे। और यही वजह है कि इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले से ही कई सारी सरकारी इमारतों पर प्रोटेस्टर्स ने अपना कब्जा कर लिया, इसीलिए इस प्राइम बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेना की एक बहुत बड़ी तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर श्रीलंका से ही। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती का ऐलान कर दिया गया है। संसद की तरफ जाने पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के पास देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। श्रीलंका में खासकर राजधानी कोलंबो में संघर्ष के हालात हैं। प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच लगातार यहाँ पर संघर्ष हो रहा है।
झड़प हो रही है। और आप मेरे पीछे जो एक जंक्शन देख रहे हैं, ये संसद भवन को जोड़ने वाला चौराहा है, पोलदुआ जंक्शन इसका नाम है। और ये अगला एपी सेंटर हो सकता है इस प्रोटेस्ट का, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर रणिल विक्रमसिंघे जो अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो यहाँ पर वो संसद की तरफ मार्च करेंगे। इस जंक्शन से कुछ मीटर की दूरी पर ये जो रास्ता है, देखिए ये संसद की ओर जाता है। और संसद की ओर जाने वाले रास्ते में बहुत ही पहले तकरीबन 200 मीटर पहले जो है पूरा यहाँ पर इसको बैरिकेड कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसी खबरें आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को चूंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है पूरे देश में, इसीलिए ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अगर कोई प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ मार्च करता है तो उसे यहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले प्रोटेस्टर्स जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि राजपाक्षे परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति राजकाज आगे नहीं संभाल सकता है। इस वजह से यहाँ पर जबरदस्त कह सकते हैं कि संघर्ष हो रहा है। और प्रोटेस्टर्स का साफ कहना है कि अगर उनकी जान भी चली जाए तो वो परवाह नहीं करेंगे, लेकिन रणिल विक्रमसिंघे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। 15 जुलाई यानी कल संसद भवन में संसद सत्र बुलाया जाएगा ताकि नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो। 19 जुलाई को नामांकन है और 20 जुलाई को सीक्रेट मतदान के तहत नए राष्ट्रपति का चयन होना है, जो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए श्रीलंका की कमान संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि रणिल विक्रमसिंघे भी राष्ट्रपति के इस दौड़ में शामिल है। उन्होंने कहा है कि वो भी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, जो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं है। गोटाबाया राजपाक्षे अभी तक सेफ हाइड आउट ढूंढ रहे हैं। मालदीव्स उन्होंने जाने की कोशिश की थी माले में, लेकिन विरोध के बाद अब ऐसी खबर है कि वो एक चार्टर्ड फ्लाइट से सिंगापुर की तरफ जा रहे हैं। जब तक वो सिंगापुर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि 13 जुलाई को ही वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने जो श्रीलंका के लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। लगातार यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर राजपाक्षे नहीं हटते, उनका पूरा परिवार सत्ता से नहीं हटता और साथ ही रणिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वो अब संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे, संसद भवन पर चढ़ाई करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ज्यादा तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पीएम दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे के तुरंत इस्तीफे की मांग करने लगे और प्रदर्शनकारियों का कब्जा अभी भी बरकरार है। कोलंबो में पीएम दफ्तर के अंदर के हालात पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष, पुलिस और फोर्सेस के साथ टकराव, उसके बाद एक बार फिर यहाँ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिस पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। शनिवार को भी ऐसा एक लाखों की तादाद में जो लोग जुटे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, साथ में राष्ट्रपति के सचिवालय को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बिल्डिंग के सामने लगातार संघर्ष हो रहा था। कई राउंड टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बिल्डिंग पर कब्जा करने के बाद ही अब उनका ये आंदोलन जो है वो पूरा होगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में श्रीलंका का झंडा लिए लोग प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि एक और संघर्ष उन्होंने जीत लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि रणिल विक्रमसिंघे, जिन्हें स्पीकर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटते हैं, तो उनके इस बिल्डिंग के बाद अब अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो संसद भवन पर होगी। लगातार वो डटे हुए थे। उसके बाद एक बार जब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और उसके बाद पुलिस फोर्सेस और जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी गिव अप कर दिया और लोग एक साथ इस बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं और इस बिल्डिंग पर अब उन्होंने फिलहाल कब्जा कर लिया। ये लड़ाई जो है लगातार देखी जा रही है, क्योंकि श्रीलंका जिस तरह की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। घंटों दिनों तक उन्हें किलोमीटर दूर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए और जो भी आवश्यक चीजें हैं उनके लिए। और इस वजह से इतना गुस्सा है कि लोग, खास तौर पर जो यंग जनरेशन है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया है और एक तरह से इस पूरे सिस्टम को चेंज करने
करने के लिए पब्लिक ने एक दृढ़ निश्चय किया और उसके बाद ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किसे एक एक जो सरकारी भवन है यहाँ पर उसे कब्जे में लिया जा रहा है। एक बार फिर अगर आप देखें तो किस तरह से लोग श्रीलंका के झंडे को लेकर यहाँ पर चढ़ गए हैं। बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो श्रीलंका का जो झंडा है उसे फहरा दिया गया है और एक और आइकॉनिक बिल्डिंग जो कोलंबो राजधानी में है उसे अब प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में ले लिया है। और बहुत साफ साफ यहाँ के लोगों का कहना है कि रणिल विक्रमसिंघे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगली लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई की होगी और सिचुएशन जो है तब तक नॉर्मल नहीं होंगे जब तक रणिल विक्रमसिंघे अपने पद से नहीं हट जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।